हेलो बच्चों। आज हम इस विषय का विश्लेषण करेंगे कि लोगों में इतनी ज़्यादा नफरत क्यों बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे लगातार 2025 में आपने ऐसे बहुत से केसेस सुने होंगे जिसमें किसी लड़की के द्वारा लड़के की हत्या कर दी गई। हाल में ही चाहे वो सोनम वाला केस हो या फिर कोई दूसरा केस हो, जिसमें एक लंबी प्लानिंग करने के बाद, मतलब सामान्य तौर पर जब भी कोई अपराध समाज में होता है तो कभी कभी अपराध तात्कालिक होता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति उसे सोच समझ के कमिट नहीं करता। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, दोनों में लड़ने के दौरान कुछ कहासुनी हुई, हाथापाई हुई और परिस्थितियां विपरीत हो गईं। लेकिन जहां पर मना स्थिति स्थिर है और वहां पर सोच समझकर एक क्राइम कमिट किया जाता है, अब ये देखना, ये जो प्रचलन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सवाल ये है कि लड़कियों के मन में इतनी नफरत क्यों हो रही है या नफरत बढ़ने का क्या कारण है। पहला सबसे बड़ा रीजन है फेमिनिज्म का गलत इंटरप्रिटेशन। फेमिनिज्म का मतलब था मेन और विमेन की इक्वालिटी, पर यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि लोगों ने फेमिनिज्म को इस ढंग से इंटरप्रेट कर लिया कि मेन अथॉरिटी में है और जब भी कोई अथॉरिटी में होता है तो उसके प्रति हमारे लिए या हमारे मन में गुस्सा होना स्वाभाविक है। जैसे अधिकांश बच्चों के मन में अपने पिता के लिए बगावत होती है। ये बगावत कहाँ से आती है? क्योंकि जब भी आप कुछ गलत करते हैं आपको रोका जाता है, आपको टोका जाता है। तो वहां पर जब किसी व्यक्ति को सीमित किया जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है और सामने वाला व्यक्ति मुझ पर बंधन आरोपित कर रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति का मन बगावत की ओर जाता है और उसे लगता है कि जो व्यक्ति अथॉरिटी में है वो गलत है, भले ही वो आपके हित के लिए रोक रहा हो। यही चीज सेम नागरिक और सरकार के रिश्तों में देखा जाता है। यही चीज क्योंकि एक लंबे समय से स्त्री वर्ग पुरुष पर आश्रित रहा है, तो स्त्री वर्ग के मन में वो जो अथॉरिटेरियन के प्रति बगावत का भाव है वो पहले से ही इनबिल्ट होता जा रहा है। इसमें अगर और आगे जाकर के देखें, एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको कहते हैं सामूहिक चेतना, या आप कह सकते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? जब एक जैसी घटना बारंबार होने लगती है या हमारे आसपास लगातार एक ही जैसी परिस्थिति होती है और उससे जिस तरह के विचार हम ग्रहण करते हैं, जिस तरह का थॉट प्रोसेस हम डेवलप करते हैं, उस थॉट प्रोसेस के अनुसार हम अनकॉन्शियसली सोचने लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर हम सिर्फ थॉट की बात कर रहे हैं, हम लेवल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। ये पहले समझ लेने वाली बात है कि थॉट और इमोशंस एक साथ रन करते हैं। ये आपका थॉट है और ये आपका इमोशंस है। अगर ये अगर ऐसे रन कर रहा है तो इसी के पैरेलल इमोशंस रन कर रहे हैं। इमोशन को टर्न होने में समय लगता है। किसी व्यक्ति के प्रति जैसी आपकी राय है वैसी ही आपकी भावना होगी। अगर आप कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूं, तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव थॉट्स होंगे। और अगर आप कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं, तो उस व्यक्ति के लिए आप जो सोचते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो नेगेटिव होगा। जब थॉट प्रोसेस नेगेटिव होगा तो सारे इमोशंस नेगेटिव हो जाएंगे। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, किसी पर्सन के लिए मैं बात कर रहा हूं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ पॉजिटिव लें, क्योंकि लोग पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, सिचुएशन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव नहीं लिया जा सकता।
लेकिन जब आप किसी एक पर्सन के लिए पॉजिटिव सोचते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छा या बुरा फील करते हैं। जब आप नेगेटिव फील करते हैं तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए अपने आप नफरत पैदा होने लगती है। तो जब भी जो भी आपकी भावना है वो आपके विचार से तय होती है और विचार के साथ ही साथ आपकी भावना भी चलती है। तो ये हमें पता हो गया। तो अब सवाल ये है कि हम अपने विचार कैसे बनाएं, अपने थॉट्स को हम कैसे बनाएं, या थॉट्स कैसे बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई अनकॉन्शियस थॉट बना लिया और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो लड़ाई है वो एक तरफ तो पितृसत्तात्मक समाज से है, एक लड़ाई स्त्रियों की पुरुषों से आजादी पाने की है, और दूसरी तरफ पुरुषों पर ही आश्रितता का भाव है। अभी समाज में जो भी चल रहा है, ये जो नया करंट सिनेरियो डेवलप हुआ है पिछले लगभग एक साल में, इस सिनेरियो के डेवलप होने के पीछे का रीजन है मोबाइल। जब से लगभग पिछले 8 से 10 सालों में जब से लोगों को फ्री डेटा मिलने लगा और ये जो ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा कंप्लीट होने लगी, उसकी वजह से लोग वो देख रहे हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में मैटर करता ही नहीं है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं। अब जो थॉट प्रोसेस है वो तो डेवलप हो रहा है जिस भी तरह का डिवाइस आपके हाथ में है या जो भी आप देख रहे हैं। अब उसमें भी अगर हम थॉट्स की बात करें तो एक थॉट प्रोसेस होगा जो कॉन्शियस होगा, एक थॉट प्रोसेस है जो अनकॉन्शियस होगा, और एक थॉट प्रोसेस है जो सबकॉन्शियस होगा। और एक थॉट प्रोसेस इन सब से जाकर के मिलता है क्या? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मतलब है कि ये, आप इसे एक बादल से इसकी तुलना कर सकते हैं कि सारी चीजें जाकर के यहाँ पर स्टोर हो रही हैं। कॉन्शियस थॉट से मतलब है कि जब भी आप किसी चीज को या किसी प्रोसेस, किसी थॉट को, किसी प्रोसेस को या किसी विचारधारा को सोच समझ कर ऑप्ट करते हैं, आप पूरी अवेयरनेस के साथ जानते बूझते समझते हुए उसे फॉलो करते हैं। एक तरफ समाज में इक्वालिटी की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ लोग डिपेंडेंसी की बातें कर रहे हैं। अगर मेल और फीमेल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो फिर एलिमनी जैसे लॉस कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अब उसमें भी एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि स्त्री के पास संपत्ति का अधिकार किससे होगा, पिता से या पति से। जिस दिन इसका निर्धारण हो जाएगा उस दिन कानून अपने आप बदल जाएंगे। उसके आगे आते हैं कॉन्शियस थॉट, अनकॉन्शियस थॉट और सबकॉन्शियस थॉट। जैसे कॉन्शियस का मतलब है कि जब आप अवेयरनेस के साथ किसी चीज को रिसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, वो सिर्फ थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा, और भी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अनकॉन्शियस का मतलब है कि आप उस चीज के लिए अवेयर नहीं हैं, लेकिन वो चीज आपकी बॉडी में रजिस्टर हो रही है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम सेंसेस की बात करते हैं, मतलब जो भी हमारी इंद्रियां हैं, अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कार से, बस से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, और ट्रेवल करने के ड्यूरेशन में जो भी आपकी गाड़ी के शीशे हैं वो खुले हुए हैं, और आप जैसे ही जा रहे हैं अचानक से आपको बहुत तेज बदबू आनी शुरू होती है। वो पता चलता है कि आसपास कोई जानवर मरा है या आसपास कचरा काफी भारी मात्रा में फेंका गया है। तो क्या आपने उसको कॉन्शियस होकर के रजिस्टर किया? नहीं। ब्रीदिंग आपका नॉर्मल प्रोसेस है, और अनकॉन्शियसली भी आपकी बॉडी बहुत सी चीजों को रजिस्टर करती रहती है इन अ डे टू डे लाइफ। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे आप उस एरिया से जैसे ही गुजर रहे थे, आपने सांस ली और आपको उसकी बदबू अपने आप महसूस होने लगी। तो ये क्या है? ये आपका अनकॉन्शियस रजिस्टर होना कहते हैं। और आगे आते हैं सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस से मतलब ये है कि कभी लाइफ का जो स्पैन है वो तो काफी लंबा है, और
जब आपने कॉन्शियस होके कुछ चीजों को सीखा या कोई काम किया, लेकिन धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होता गया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो थॉट है, या ऐसे कह लीजिए कि एक तरह के पैटर्न्स जनरेट हो जाना आपका सबकॉन्शियस के दायरे में आएगा। एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते समय मान लीजिए आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी सामने से आई और आपने तुरंत ब्रेक लगा दिया। तो ये जो ब्रेक लगा, ये आपने सोच समझ के नहीं किया, ये तुरंत एग्जैक्टली आपके बॉडी का रिफ्लेक्स था, जो डिसीजन आपने उस टाइम पे लिया। तो ये किस में आएगा? ये आपका सबकॉन्शियस डिसीजन में आएगा। अब मान लीजिए कोई भी गर्म चीज छूने से पहले आपकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, वहां आप थॉट प्रोसेस से नहीं सोच रहे, वो आपकी बॉडी का एक पैटर्न है जो बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया है, और कोई भी घटना होते ही वो तुरंत उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो अगेन, जो हमारी बॉडी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन इन द सेंस वो नाक से हो सकता है, वो आंख से हो सकता है। जैसे ही आपने मान लीजिए अचानक से कहीं कूड़ा दिखा, आपने सांस रोक लिया, तो वो कूड़ा दिखने की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि आपको पहले से पता हुआ कि अब बदबू आएगी और आपके सांस में जाएगी, तो उससे पहले आपने सांस रोक लिया। तो बॉडी के रजिस्ट्रेशन का मतलब है जितने भी सेंसेस हैं उन सारे मीडियम से रजिस्टर करने की बात हो रही है। जैसे अचानक से कहीं धमाका हो, आप तुरंत आपकी आंखें बंद होती हैं अगर धमाका आपके आसपास तेज हो रहा है, वो आपके बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है, सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगेन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस थॉट मिलकर के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप देखते होंगे कि अगर समाज में जो पुरुषों को लेकर के नफरत है, वो एक लंबे प्रोपोगंडा के तहत तैयार की गई है, वो एक दिन में नहीं हुई है। अगर लोग बात करते हैं संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार में बिना त्याग के रिश्ते नहीं चलेंगे। और लोग अगर कहते हैं व्यक्तिवाद, अब हम पहले भी मैंने कहा है कि पहले हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आए, एकल परिवार से फिर हम व्यक्तिवाद की ओर जा रहे हैं। अगर हम व्यक्तिवाद की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सिंपल सी बात है कि सिर्फ मुझे चाहिए, हर चीज मुझे चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमने देने वाले वर्ग को, मतलब मेल फीमेल को जो अब तक दे रहे थे, जब भी ये बात कही जाती है कि एक लंबे समय से पुरुषों ने महिला का शोषण किया, तो इसमें एक बात और निहित है कि बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनको एक अच्छा जीवन भी मिला। अगर लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ होके सिर्फ गलत हुआ, तो वो गलत है। बहुत से लोगों को हाउसवाइफ होने के बाद एक अच्छा जीवन भी मिला, उसकी चर्चा लोगों ने नहीं की। बाकी जब गलत की बात होती है, तो कोई भी क्राइम जेंडर से तय, मतलब जो कोई भी क्राइम है वो जेंडर से तय नहीं हो सकता। कुछ स्पेसिफिक क्राइम को अगर छोड़ दिया जाए कि ये मेल ओरिएंटेड क्राइम है या ये फीमेल ओरिएंटेड क्राइम है, बाकी क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। लीगल एक्सटॉर्शन से लेकर के बहुत से ऐसे फर्जी मुकदमे हमारे देश में चल रहे हैं, जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अपने किसी इंटेंट और मोटिव को फुलफिल करने के लिए इस तरह के मुकदमे किए जाते हैं। जल्दी ही मैं एक लीगल सीरीज लेकर के आ रहा हूं, उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, वो कैसी प्लानिंग करते हैं और किस तरह से क्राइम कमिट करते हैं। क्योंकि जिनके पास लीगल अंडरस्टैंडिंग बेटर है, वो किसी दूसरे को बहुत इजीली ट्रैप कर लेते हैं। तो अगेन, जो ये नफरत है समाज में, ये नफरत एक प्रोपोगंडा के तहत फैलाई जाती है। फेमिनिज्म का रियल मीनिंग इक्वालिटी था, वो दोनों वर्गों को बराबर अपॉर्चुनिटीज देने से था, लेकिन इसका जो मतलब था वो टर्न आउट कर दिया गया और इसको एक एक्सटॉर्शन में धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा है। फेमिनिज्म का मतलब मेन से लड़ना नहीं था, फेमिनिज्म का मतलब मेन के पास जो अपॉर्चुनिटीज है उससे इक्वालिटी करने का था। मेल और फीमेल में कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आप एक जैसे कपड़े पहन के दोनों को इक्वालिटी बता दें तो ये पॉसिबल नहीं है।
दोनों के अपने कुछ नेचर हैं, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दोनों वहीं पर बेहतर लगते हैं। तो वो डिफरेंसेस को इक्वालिटी में नहीं लाना था, बल्कि अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी देखना था। जबकि उसका जो सेंस है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है, वो गलत डायरेक्शन में निकाला गया। अगेन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं एक 14 साल की बच्ची थी, लगभग छोटी सी, मैं उससे मिला, वो स्कूल गई थी, मैं भी स्कूल किसी काम से ही गया था। तो जब मैंने उससे बातचीत की तो उसने किसी बात में बोला कि मेन आर डॉग। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उसने क्यों बोला। मैंने जब और थोड़ा उससे बात करना शुरू किया तो उसकी जो पूरी बुराई थी उसके मन में, वो सिर्फ मेन कैटेगरी के लिए ही थी। तो जब मैंने और डिटेल में समझने की कोशिश की तो उसके घर में कुछ ऐसे केसेस हुए या कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार उन चीज़ों की बुराई कर रहे थे। तो जब मैंने उससे पूछा कि अभी आपको स्कूल कौन छोड़ने आया, तो उसने कहा पापा छोड़ने आए। छोड़ने के लिए उसको पापा आए, लेकिन उसके मन में सिर्फ पुरुषों के प्रति ही नफरत थी। अब ये नफरत कहाँ से आई? नफरत इस बात से आई कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा यहाँ पर है, ठीक है। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनता कैसे है? ये छोटा बच्चा है, इसकी उम्र अभी महज 14 साल है। इसकी लाइफ में कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। ये अपने पापा को जानती है, भैया को जानती है और किसी को जानती भी नहीं है। इसकी लाइफ में पर्सनली कोई इंसिडेंट अब तक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ उसने न्यूज़पेपर में एक अपराध होते सुना जो स्त्रियों के प्रति था। यहाँ उसने घर में कुछ ऐसा आस पड़ोस में होते देखा जो वो स्त्रियों के प्रति था। फिर धीरे धीरे उसने अलग अलग घटनाओं को होते इस तरह से सुना। जब उसने अलग अलग घटनाओं को सुना और वो सारी घटनाएं इकट्ठा होकर के एक बच्चे के पास गईं, तो उसके मन में इसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं कि ये बच्ची है, इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, ये सेफ जोन में है, ये अपनी लाइफ नॉर्मली लीड कर रही है। और क्योंकि आसपास लगातार वैसी चीजें घटित हो रही हैं, वैसे प्रोपोगंडा भी क्रिएट किए जा रहे हैं और वैसी ही चीजों पर हम लगातार बात कर रहे हैं, तो इसने अपने आसपास होने वाली ऐसी कम से कम 150 घटनाओं को लिया, उनका एक लिस्ट बनाया और उसको जनरलाइज करके जब सोचना शुरू किया। ये हम सबकी थिंकिंग प्रोसेस है। अगर एक चीज होती है तो हम बड़ी जल्दी जनरलाइज कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर किसी तरह का आरोप लग जाए तो हम उसका पक्ष सुने बिना उसे पहले ही जनरलाइज कर देते हैं। तो ये चीजें समाज में होती हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि ये ह्यूमन का थिंकिंग पैटर्न है। तो अगेन, किसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं कि जब आपने 50-100 जगह से वो बात सुनी तो उस व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति आपके मन में एक तरह की राय या विचार बन गया। अब जो वो विचार है वो आपका अपना नहीं है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू आप में आया। अब इस बच्ची के अंदर अपने आप अल्टीमेटली एक्सट्रीम लेवल ऑफ हेट्रेड जनरेट होगा। अब इसके पास अपने आप नफरत पैदा होगी। क्यों पैदा होगी? हमने शुरुआत में देखा था कि जैसे हमारे थॉट्स हैं वैसे हमारे इमोशंस रन करते हैं। तो इस बच्ची के साथ अब तक कुछ नहीं हुआ, इसका पर्सनल इंटरेक्शन जीरो है, इसने अभी दुनिया नहीं देखी, इसको छोड़ने भी स्कूल में पापा आते हैं, ये लंच टाइम में भी अपने भैया के साथ बैठती है। लेकिन इसके मन में जो धारणा है कि मेंस आर नॉट अ गुड पीपल, या इस तरह की बात कि पुरुष अच्छे नहीं होते समाज में, ये बात इसके मन में अभी से घर करती जा रही है। क्योंकि रोज सुबह का न्यूज़पेपर देखना, सोशल मीडिया देखना, लगातार की ऐसी घटनाएं देखना, तो उससे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जनरेट होता है और इसके मन में नफरत अपने आप धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस बच्ची को ये नहीं पता होगा कि ये अपने निजी जीवन को इस नफरत की वजह से खराब करने लगेगी। आज समाज में यही हो रहा है कि जिसको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां लड़कों के प्रति अभी अपराध करना शुरू किया, एक लंबे समय से लड़कों ने लड़कियों को दबा करके रखा, पुरुष वर्ग ने स्त्री के साथ शोषण किया। अब इसमें भी एक फर्क आता है, अगर आप कहते हैं पुरुष ने स्त्री के साथ शोषण किया तो हो सकता है वो रेशियो कुछ ऐसा हो
40% आबलिक 60% का हो, कि 40% लोगों के साथ तो गलत हुआ, पुरुषों ने गलत किया, लेकिन 60% लोगों को अच्छा जीवन मिला। एक वर्ग ऐसा भी तो है, जैसे मैं अभी किसी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लड़कियां तो इतने सालों से शादी कर रही हैं, बात सही है, लेकिन उनके पीछे की जो उम्मीद है वो इस जीवन की उम्मीद है। अब वो एक अलग बात है कि आपने अच्छे जीवन की उम्मीद की और आपको खराब जीवन मिल गया, तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपकी उम्मीद तो इस जीवन की है ना। तो ये कहना कि हम इतने समय से ये काम कर रहे हैं तो वो एक सैक्रिफाइस की वैल्यू नहीं है, बल्कि उसके पीछे ये उम्मीद छुपी हुई है कि हमें यहाँ से बेहतर जीवन मिल जाएगा। तो अगेन ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये हैट्रेड को इतना बढ़ा देगा, नफरत के स्तर को इतना बढ़ा देगा कि अपने आप इसके जीवन के व्यक्तिगत रिश्ते खराब होते चले जाएंगे। और यही वर्तमान में समाज में हो रहा है। लोग अपॉर्चुनिटीज पे लड़ने की बात नहीं कर रहे, लोग आपस में एक दूसरे के जेंडर के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब भी एक घटना होती है तुरंत स्त्री वर्ग आता है कि देखो पुरुषों ने ये एक्सट्रीम हरकत कर दी है, ये इसको काट दिया है, ये इसको इसके साथ ये कर दिया है। तुरंत जैसे ही स्त्रियों ने कुछ किया तो पुरुषों का वर्ग खड़ा हो गया कि देखो स्त्रियों ने ये कर दिया है, एक्सट्रीम आधार पर अब अपराध हो रहे हैं। तो ये बताने की बजाय कि ये वाला अपराध इस जेंडर ने किया है, बल्कि ये तय करने की जरूरत है कि कोई भी जेंडर अपराध कर सकता है और उसी के आधार पर देश की कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस जेंडर ने अपराध किया है उसको ही सजा मिलनी चाहिए। तो अगेन हम आते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे, हम बात कर रहे थे। ये तो स्त्री और पुरुष के बारे में उदाहरण था, मैं एक उदाहरण और देता हूं। मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था जो कि समाज के पदानुक्रम के हिसाब से निचली जाति से आता था। तो मेरी बातचीत के दौरान मैंने काफी देर बातचीत किया, तो उसकी हर बात में जो अपर कास्ट है उसको लेकर के बड़ी नफरत थी। तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि क्या वजह है कि एक कास्ट विशेष को लेकर के इतनी नफरत। तो उसने बताना शुरू किया कि जब हमारे दादा का समय था तब हमारे साथ इस तरह की घटनाएं होती थी। तो मैंने उससे ये पूछा कि क्या व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे साथ किसी तरह की घटना घटित हुई है? उसका जवाब था नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पिता के साथ? उसने कहा नहीं। मैंने कहा दादा के साथ हुई थी? मैंने कहा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो किंवदंती या फिर जिस तरह की कहानियां चली आती हैं, तो उन्होंने उस कहानी को आधार बनाया। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था विक्टिमहुड, कि हम कोई भी कहानी खुद से रिलेट करते हैं, उसके आधार पर हम खुद को विक्टिम बता देते हैं, और विक्टिम बताने के बाद सामने वाले का शोषण करने का अधिकार हम अपने पास रख लेते हैं। अगर हम कहें कि हम सामने वाले का शोषण कर रहे हैं तो हमें अंदर से बुरा लगेगा। तो हम अपने पास एक वजह रख लेते हैं, एक डिल्यूजन रख लेते हैं कि क्योंकि पास्ट में हमारे साथ ये गलत हुआ था इसीलिए अब मैं इस व्यक्ति के साथ गलत कर रहा हूं। तो ये एक तरह का थॉट प्रोसेस है। तो उस व्यक्ति से जब मैंने बात किया तो वो उन चीजों से नफरत ले रहा है, मतलब उस तरह के थॉट प्रोसेस ले रहा है जो उसके खुद के साथ कभी घटित ही नहीं हुई। और अगेन वो सारे थॉट प्रोसेस को इकट्ठा करेगा, और जब उसके थॉट इमोशंस में कन्वर्ट होंगे, अगेन जो उसका आउटकम होगा वो हेट्रेड होगा, नफरत होगा। और जब आदमी नफरत के हिसाब से कर्म करेगा तो वो सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेगा या उसका नुकसान करेगा। और जब सामने वाले का नुकसान करेगा वो आपका नुकसान करेगा, तो फिर ये एक लड़ाई एक एंडलेस बैटल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसका एक पहलू और है कि लोग छवि में क्यों जीना पसंद करते हैं एक ओरिजिनल लाइफ की बजाय। और यही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रीजन है कि आप अगर किसी कथावाचक को देख रहे हैं तो आप देखेंगे उसके सामने खड़ा हर व्यक्ति झूम रहा है, नाच रहा है, खुश है, क्योंकि वो भक्ति से जुड़ाव महसूस कर रहा है। उस भक्ति का जो एस्पेक्ट है वो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आता है कि उस व्यक्ति के प्रति या उस भाव के प्रति आपके पास सकारात्मकता है, तो यही आपका जो हैट्रेड है ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप एक पॉजिटिव फीलिंग में या ब्लेसिंग में। तो वही चीज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के तौर पर काम करती है। अगेन, तो अगर हम लगातार समाज में जिस तरह के नैरेटिव तय कर रहे हैं
उसी नैरेटिव के हिसाब से लोगों की सोच बनती है और समाज में स्थापित तौर पे अब तक अगर कोई स्त्री की बुराई करता था तो उसको सारे स्त्री वर्ग मिलके एक साथ उसका अपोज करते थे, पहली चीज होती थी। दूसरा, लड़के भी उसका विरोध करते थे। इस बात को गौर से समझिएगा, मैंने अब तक सोसाइटी को जितना ऑब्जर्व किया कि अगर आप पब्लिकली किसी स्त्री के बारे में गलत बात बोलते हैं तो स्त्री वर्ग तो आपका अपोज करेगा ही करेगा, आपके आसपास खड़ा पुरुष वर्ग भी अपोज करता था। स्त्री तो देवी है, इसके बारे में ऐसा मत बोलिए। लेकिन ड्यू टू सोशल मीडिया अब जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, अब ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सेट हो रहा है, ये नफरत को लेकर के जा रहा है। उसके दो कारण हैं। पहला, लंबे समय के बाद फीमेल वर्ग में ही ऐसा एक वर्ग तैयार हुआ है, स्त्रियों का एक वर्ग, जिसने स्त्री के ही खिलाफ बोलना शुरू किया है। अब तक एक तरह का कह लीजिए कि आपस में सेटलमेंट था कि जब भी कोई एक स्त्री दूसरी स्त्री के बारे में बोलती थी तो समाज में उसका विरोध होता था। लेकिन ड्यू टू सोशल मीडिया कुछ लोग ऐसे हैं जो विमेन के ही खिलाफ बोल रहे हैं और वो विमेन हैं, तो उनकी बात को सोसाइटल लेवल पर ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा, पहला। दूसरा, सोशल मीडिया होने की वजह से कोई एक एक्सट्रीम घटना जो शायद एमपी की हो, राजस्थान की हो, गुजरात की हो, मेघालय की हो, कहीं की भी हो, वो दूर घटित होने वाली घटना भी तुरंत सोशल मीडिया पे फ्लैश होती है। और जब एक जैसी 10, 20, 50, 100 खबरें लगातार आसपास चलने लगती हैं तो जो नैरेटिव है, जो थॉट प्रोसेस है, वो अपने आप उसी हिसाब से डिसाइड होने लगता है और हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चेंज होने लगता है। तो जो वे ऑफ बिहेवियर है और जो सोसाइटी से इंटरेक्शन है वो भी टोटली चेंज होने लगता है। तो वर्तमान में ये जो लड़कियों के मन में नफरत आई है, ये एक दिन का काम नहीं है। इसे लगने में, इसे डालने में किसी के मन में कम से कम 30, 40, 50 साल का समय लगा है। और यही रीजन है कि अब इस तरह के अपराध हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका फ्यूचर और खराब होगा, क्योंकि एक तरफ विमेन का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब किया गया ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ ये आपका जो स्त्रीवाद है, फेमिनिज्म, इसकी वजह से, ड्यू टू फेमिनिज्म। और अब धीरे धीरे मेल का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब किया जा रहा है कि इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए रिस्क ज्यादा है। तो समाज में जिस तरह की घटनाएं होंगी और जिस तरह के विचारों की पुनरावृत्ति लगातार होगी, उसी तरह की भावनाएं समाज में या व्यक्ति में निर्मित होंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी थॉट प्रोसेस आप कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने पास रख रहे हैं, वो तीनों जाके आपका कलेक्टिव कॉन्शियस में बनेगा और कलेक्टिव कॉन्शियस के अकॉर्डिंग ही आप रिएक्ट करेंगे और उसके अनुसार ही आपके एक्शन सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यही रीजन है कि धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में स्त्रीवाद की वजह से स्त्री वर्ग में पुरुषों के प्रति जो नफरत बढ़ी है, उसका यही कारण है। तो अगर नैरेटिव चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, और अगर इसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आगे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।